मेरा नाम मोंटी है, मैं अमरोहा से हूँ। मैं मोहल्ला बटवाल मंसूरी मार्केट में शॉप चलाती हूँ। वहाँ मेरा ब्यूटी पार्लर है। जो मतलब ऐसे ही मैंने 4.5 साल पहले शॉप ली थी वहाँ पे। 6 महीने बाद मेरे मकान मालिक ने मुझे बोला कि आप मेरा एग्रीमेंट कराइए अपनी शॉप का। मैंने एग्रीमेंट करा लिया, मेरा एग्रीमेंट रजिस्ट्रेट है तहसील से। तो इन लोगों ने मेरे को फिर 2 साल बाद दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप दुकान खाली कर दीजिए। तो मैंने इन लोगों को बोला कि देखिए, मैं दुकान खाली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 4 साल बाकी बचे हैं। और उस बीच में इन्होंने मुझसे जितना भी किराया लिया है, ना मुझे इन्होंने कोई स्लिप दी है किसी तरीके की। और जो मेरे से इन्होंने एडवांस लिया था पकड़ी के तौर पे, 5 लाख रुपए इन्होंने मेरे से लिए थे। और वो 5 लाख रुपए इन्होंने मुझे लेने के बाद में ना कोई रसीद दी, ना किसी तरीके का कोई लिखित में कोई पेपर दिया है। और अब ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे कि मैं दुकान खाली करूं। वो आरोप ये है कि 2022 में इनकी मार्केट में सील लगी थी। उस सील में इन लोगों ने किसी भी तरीके से, कोई भी कानूनी तरीके से वो सील नहीं खोली थी। उन्होंने अपनी मर्जी से सारी सीलें तोड़ी हैं और वो मार्केट अवैध तरीके से ये लोग चला रहे हैं खोल के। इस चीज का भी मुझे नहीं पता था कि ये अवैध मार्केट है, इस तरीके से ये खुली हुई है। मैंने वहां पे शॉप ली, इन्होंने मुझे किसी चीज का कुछ नहीं बताया था कि यहाँ पे सील लगी हुई है। तो ये कैसे खुले इन लोगों ने? सारी सीलें इन्होंने अवैध तरीके से खोली हैं, अपने आप से इन्होंने सीलें तोड़ी हैं। बोलते हैं कि हमारी सेटिंग हुई है कहीं पे, हम सील तोड़ सकते हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से सारी सीलें तोड़ी हैं। जब ये मार्केट सील हुई थी उसके बाद आपने दुकान ली या उससे पहले ली थी आपने? मैंने उसके बाद दुकान ली थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सब चीजें चल रही हैं। तो मैंने तो दुकान ले ली थी। लेकिन जब मेरा एग्रीमेंट हुआ 6 महीने के बाद, तब मुझे ये सब चीजें पता चली। 2 साल के बाद इन लोगों ने खुद ही मेरे पास प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दुकान खाली करो। किराया लेते हैं हर महीने का, बिजली काट रखी है मेरी। और कितना बताया हुआ था? किराया मेरा उसमें जो है, जो एग्रीमेंट है उसमें तो इन्होंने मेरा 2,500 रुपए लिखवाया है। और ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो मुझे मजबूरन इन्हें 10,000 रुपए देने पड़ते हैं कि दुकान खाली करा लेंगे। जो क्या नाम है देखा, तो आपको रसीद मिलती है कोई किराए की? नहीं, मुझे कोई स्लिप नहीं मिलती, किसी तरीके की कोई रसीद नहीं मिलती मुझे। आपने यही बताया अपनी एप्लीकेशन और क्या लिखा? मैंने मैं ये चाहती हूँ कि इनकी मार्केट में जो सील लगी हुई थी वो लग जाए और जो मेरा पैसा है वो मुझे वापस मिल जाए। और जो ये मुझे परेशान कर रहे हैं उस चीज के लिए मैं इनसे चाहती हूँ कि ये मुझे परेशान ना करें, क्योंकि ये बीच में रास्ते में मुझे रोक रोक के भी धमकी देते हैं। अच्छा, क्या जो दबाव बना रहे हैं उनका नाम है इकरामुद्दीन मंसूरी, उनका छोटा बेटा है फैज और बड़ा बेटा है जैद मंसूरी। और इनकी बहन से लेके इनका विवाद चल रहा है इस मार्केट पे। और इनका जो है इस पे केस चल रहा है इनकी बहन का। तो ये जी, लगभग लेके 4-5 लोग हैं इस मार्केट में जिनसे इन्होंने दुकानें झूठ बोल के सेल करी हैं। उन लोगों को भी नहीं पता था कि इस दुकान, मतलब इस मार्केट में यहाँ पे इस तरीके का केस चल रहा है। रजिस्ट्री अभी करी नहीं है, रजिस्ट्री के पैसे ले रखे हैं इन लोगों ने। रजिस्ट्री किसी तरीके से इन्होंने करी ही नहीं है। जी, मैंने डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी दुकान में जो ये परेशानियां चल रही हैं, लाइट मेरी इन्होंने कर रखी है और मेरा पानी बंद कर रखा है, मुझे वॉशरूम नहीं जाने देते हैं। और मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस दिलवाए जाएं। और जो है मेरी दुकान में अभी 4 साल है, मेरे 2 साल मतलब बाकी बचे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान अभी 2 साल तक वहां पे मैं चलाऊं।